जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मंगल। प्रभु श्री सीताराम जी से निवेदन है कि आप सबका कुशल हो, मंगल हो, कल्याण हो और आप सबकी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो प्रभु जी पूरी करते रहें। वाल्मीकि रामायण के इस भाग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अब तक के अध्याय में हमने अध्ययन किया कि अयोध्या नगरी की भौगोलिक स्थिति क्या थी, फिर उसकी इकोनॉमिक स्टेटस कैसी थी, और फिर हम अगले अध्याय में, अगले सर्ग में हमने पढ़ा कि महाराज दशरथ के मन में पुत्र की लालसा हुई, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से और पुरोहितों से इस विषय में विचार किया। फिर विचार करने के बाद में यह निकला कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए और उनसे पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया जाए। तो श्रृंगी ऋषि के विषय में पुरानी एक घटना सुमंत्र जी दशरथ जी से बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि अपने पिताजी के साथ जंगल में रहते थे और अकेले में रहते थे। तो उनको राजा रोमपाद ने किस लिए बुलाया और कैसे बुलाया, इन सब बातों को आप पिछले भागों में देख सकते हैं, उसको सुन करके समझ सकते हैं। आज हम 10वें सर्ग में प्रवेश करते हैं। इसमें बता रहे हैं कि अंग देश में श्रृंगी ऋषि का आगमन किस प्रकार से हुआ, और वहाँ बुला करके फिर अंग देश के राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से किया। तो कह रहे हैं, सुमंत्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचः तदा यस्य ऋषिशृंगस्त्वानीतो येनोपायन मंत्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मंत्रिभिः सह। राजा अंगदेश के रोमपाद जी ने कहा कि अब ऋषि श्रृंगी को जैसे भी बुलाना हो आप बताइए। तो वहाँ पे पुरोहित भी बैठे थे और उनके मंत्री भी बैठे थे। तो अगर कोई समस्या आती है, देखो बड़े लोगों के साथ रहना बड़ी बात है, गौरव की बात है, लेकिन जो रहते हैं आप उनसे पूछ के देखो, उनकी नाक में दम रहता है। उनको ये पता नहीं रहता कि कितनी देर तक हम घर में हैं, अब कब बाहर भागना पड़े और कहाँ जाना पड़े, कितने दिन बाद वापस आएंगे। बड़ी अस्त व्यस्त जीवन होता है उनका सबका। तो अब ऐसे में क्या होता है कि लोग अपनी समस्या को दूसरों पे टालते हैं। एक सलाह अच्छी सी रखते हैं कि अच्छे ढंग से निकले, हल भी हो, लेकिन समस्या अपने ऊपर न रह जाए। तो पहले रोमपाद राजा ने अपने पुरोहितों से पूछा, तो पुरोहितों ने इसको मंत्रियों पे डाल दिया कि आपके जो मंत्रीगण हैं इनको आप भेजिए, इनमें से किसी को वो अपना बुला करके ले आएंगे। अब मंत्री सोचने लगे, यार पंडितों ने गजब फंसा दिया, अपनी बचा लिया, हमको फंसा दिया। तो मंत्रियों ने भी खूब सोच विचार किया। तो मंत्रियों ने कहा, ऋष्य श्रृंगो वनचरः तपः स्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च। इसको ध्यान से सुनिएगा। सभी मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि
ऋषि श्रृंगी बचपन से, जन्म से एकांत में जंगल में रह रहे हैं, उनको अभी नारी के विषय में और उससे संबंधित जो सुख होते हैं, सुख के अनुभव, उनका कोई अता पता नहीं है। इंद्रियार्थैरभिमतैर् नरचित्त प्रमाथिभिः पुरमानाय श्यामः क्षिप्रं चाध्यवसीयताम्। इंद्रियां जब अपने पे आ जाती हैं तो बड़े से बड़े ज्ञानी का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि ये कैसी हैं, प्रमाथ भी, ये मथ देने वाली हैं। अब आप देखिए, जब हलचल हो जाती है, मंथन हो जाता है, तो कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रह पाती। आप देखिए, भूकंप आता है तो इतना मजबूत घर बना रहता है, लेकिन उसमें भी वाइब्रेशन हो जाता है। तो ऐसे ही इंद्रियां तो कंटिन्यू हिलाती रहती हैं कि आपका चित्त कहीं और लगने ही नहीं पाएगा, स्थिर होने ही नहीं पाएगा। आप तब ज्ञान की बातें करोगे जब उसके लिए चित्त आपका स्थिर होना चाहिए। इंद्रियों का काम है कि चित्त को इतना हिला दो कि वो स्थिर न होने पाए, ज्ञान कहाँ से काम करेगा। तो वही मंत्रियों ने सलाह दिया कि उनके चित्त को अस्थिर कराओ आकर्षण से। जब आकर्षण हो जाएगा तब वो हमारे वश में आ जाएंगे। तो फिर राजा ने पूछा उसके लिए फिर कैसे करें उसको, तो किसको भेज दें। तो मंत्रियों ने बताया, गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्याः स्वलंकृताः प्रलोभ्य विविधायोपायेन आनयस्यन्तीह सत्कृताः। कहे कि वहाँ पे गणिकाओं को भेजिए, जो नर्तकियाँ हैं, जो वैश्याएँ हैं, और कैसी रूपवत्या, जो बहुत सुंदर हों। और कैसे भेजिए, सुअलंकृता, खूब सजा धजा करके, खूब सारा श्रृंगार करके, चमक दमक के साथ भेजिए। और क्या करेंगी, प्रलोभ्य, उनको लालायित करेंगी, ललचाएंगी, उनके मन में लालसा भरेंगी। जो इच्छाएं, जो भावनाएं अभी बिल्कुल उठी ही नहीं हैं, उन पर वो काम करके उनको जगाएंगी। फिर कैसे जगाएंगे, विविध उपाय न, उनको पता है कि कैसे कैसे किसी को अट्रैक्ट किया जाता है, वो इस काम में बड़ी माहिर होती है। विविध उपाय करके आनयस्यन्ति इह सत्कृता, वो सत्कार भी कर लेंगी और उनको लेकर के आ भी सकती हैं। तो श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं पुरोहितो मंत्री गणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा। जब मंत्रियों ने ये सलाह दिया तो राजा के मन में आया कि यार कहीं सब सत्यानाश न हो जाए। इससे बचने के लिए फिर उन्होंने पुरोहितों से पूछा, भैया आप सब क्या कह रहे हो, ये काम करना सही रहेगा? एक बाल ब्रह्मचारी के सामने ऐसे वैश्याएं और ऐसे और स्त्रियों को भेजना क्या उचित रहेगा? तो पुरोहितों ने भी अपने मन में सोचा होगा कि और कोई रास्ता तो है नहीं। अगर हमने कहा कि नहीं ये सही नहीं है तो फिर हमसे पूछा जाएगा कि फिर आप बताओ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मंत्रीगण बिल्कुल सही हैं, आप भेजो, जो होगा देखा जाएगा। और फिर जो होगा राजा झेलेंगे, हमको सबको क्या है। लेकिन दैव योग से बात यहीं पे आई। ईश्वर में विश्वास रखें और सदा उनके शरणागति में रहें, ईश्वर के अनुकूल काम करते रहें ताकि ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। आप देखो बैटरी होती है
उसमें कभी कभी कार्बन जम जाता है, और जब कार्बन जम जाता है तो फिर वो अच्छी तरह से करंट फ्लो नहीं हो पाता है, फिर हमें उस कार्बन को साफ करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे ईश्वर और मनुष्य के अंदर है, परमेश्वर और इस मनुष्य के बीच का कनेक्शन है। इसमें अगर हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो कार्बन आ जाएगा, फिर उस कार्बन को सफाई होनी पड़ेगी। इसलिए कार्बन ना आने दें। आप सब सजग रहें, सतर्क रहें और ईश्वर के प्रति अपना समर्पण रखें। उनके द्वारा जो भी मिलता है उसमें अपना विश्वास रखें। जय श्री राम।